हेलो दोस्तों, वाई एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग करेंगे भारत और नेपाल के बीच जो सीमा विवाद है उसके बारे में चर्चा करेंगे और आपको डिटेल में बताएंगे क्या मामला है। तो पहले समझ लेते हैं दोस्तों, नेपाल के साथ कौन कौन सा भारतीय राज्य सीमा साझा करता है यानी सीमा बनाता है, ताकि हम इस वीडियो को और भी ढंग से समझें, इस टॉपिक को और भी बेहतर ढंग से समझें। तो देखिए, उत्तराखंड है दोस्तों जो नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, फिर उत्तर प्रदेश है, फिर बिहार है, सिक्किम है और पश्चिम बंगाल है। तो टोटल 5 राज्य जो है नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। अब विवाद क्या है दोस्तों, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए दोस्तों, एक नदी के कारण विवाद हुआ है, जो नदी है गंडक नदी। अब गंडक नदी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, ये हिमालय से निकलता है और नेपाल में इसको हम लोग नारायणी नदी कहते हैं। जैसे ही भारत प्रवेश करता है इसको गंडक नदी कहते हैं। भारत में उत्तर प्रदेश और बिहार के बॉर्डर के साथ ये जाती है और फिर बिहार में प्रवेश कर जाती है और फिर वो पटना के समीप गंगा नदी में मिल जाती है। तो गंगा नदी की सहायक नदी भी गंडक नदी है। अब विवाद क्या है इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, ये नारायणी नदी हम गंडक नदी को नेपाल में कहते हैं। अब क्या हुआ था, 1816 में एक संधि हुआ था दोस्तों, सुगौली की संधि, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच एक संधि हुआ था। इस इलाका का जो बॉर्डर है दोस्तों, ये नदी को ही मान लिया गया था। ये कौन सा नदी है? गंडक नदी, यानी जिसको नेपाल में नारायणी नदी कहता है, उसको ही क्या किया था, सीमा मान लिया गया था। अब कोई दिक्कत नहीं है, सीमा मान लिया गया था तो ये आराम से इधर का जो था नेपाल का था और जो पूरब का था वो भारत का था। लेकिन क्या हुआ है कि ये जो नदी है इन्होंने अपना मार्ग बदल लिया है। अब ये नेपाल के और उधर से जा रहा है और फिर इधर आकर गंगा नदी में मिल जाता है। तो नेपाल के उधर जाने से, क्योंकि ये नदी ही सीमा था, तो ये इलाका जो है, इधर का इलाका भारत का था, तो भारत का इलाका बढ़ गया है और नेपाल के उधर से जाता था, इसलिए नेपाल का इलाका थोड़ा सा घट गया है। एक गांव है दोस्तों, सुस्ता गांव, जो कि पहले नेपाल में इधर पड़ा करता था, इस साइड में था। अब क्या हुआ कि मार्ग इधर से जाने लगा है, तो चूंकि नदी ही बॉर्डर था तो ये भारत में आ गया है। तो इसी को लेकर विवाद हो गया है दोस्तों। अब हम लोग समझते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या कहता है नदी को लेकर। अगर नदी रेखा है यानी नदी जो है बॉर्डर है, तो इसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या कहता है। तो देखिए, अगर आकस्मिक बदलाव हुआ है, आकस्मिक बदलाव कहने का मतलब है कि एकाएक बदलाव हो गया है, तो सीमा तो अपरिवर्तित रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा सीमा है, नदी है तो नदी ही रहेगा। लेकिन दोस्तों, अगर धीरे धीरे बदलाव हुआ है तो परिवर्तन सीमा में किया जा सकता है। तो ये था दोस्तों आज का एक टॉपिक। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।